नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी के एक बयान ने राजनीति में हलचल मचा दी है। पार्टी की रणनीति के बारे में बोलते हुए बलूनी ने कहा है कि बीजेपी को हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। कांग्रेस में हरीश रावत को छोड़कर सारे लोग बीजेपी में आने के लिए तैयार हैं। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने बड़ा बयान देकर उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। अनिल बलूनी का कहना है कि हर कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में आने का इच्छुक है, लेकिन हमें हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। शुक्रवार को मीडिया पाठशाला कार्यक्रम में अनिल बलूनी प्रदेश बीजेपी की मीडिया टीम को आगामी विधानसभा चुनाव के प्रचार के टिप्स देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके इर्द गिर्द एक दो लोगों को छोड़कर हर कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में आने के इच्छुक है। आपको बता दें कि अनिल बलूनी दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के कई नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करा चुके हैं, इसलिए कांग्रेस के लिए उनका ये बयान फिर से मुसीबत बनने वाला है। कांग्रेस के अंदर अगर हरीश रावत जी और एक आध व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए ललायित है। हमको तो हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। हम कह रहे भाई इतना नहीं ले पाएंगे, लेकिन हरीश रावत जी और उनके एक दो नजदीकी लोगों को छोड़ के प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उत्सुक है। हालांकि अनिल बलूनी के हाउसफुल वाले बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पलटवार किया है। गोदियाल ने कहा है कि 15 दिन बाद सभी को पता चल जाएगा कि कौन सा हाउसफुल है और कौन सा खाली। वो इस बात का खुलासा करें कि हाउसफुल का बोर्ड उन्हें किस नेता के लिए लगाना पड़ा है। मैंने तो सुना कि जिन नेताओं को अभी उन्होंने शामिल किया है उनकी देहरी पर पिछले 2 साल से नाक रगड़ते रगड़ते नाक भी घायल हो गई है और अब कह रहे हैं कि हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। ये बड़ी बातें करने के लिए प्रख्यात हैं। बड़ी बड़ी बातें करके मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं। असलियत ये है। लेकिन इस 15 दिन का समय जाने दीजिए। इस 15 दिन के बाद पता चलेगा कि उनके यहाँ कितना हाउसफुल है और उनका हाउस कितना खाली हो रहा है। ये 15 दिन के बाद पता चल जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने एक बयान देते हुए सीधे तौर पर उत्तराखंड की राजनीति गरमा दी है। जी हां, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस से जितने भी नेता अब भाजपा में आने चाहते हैं उनके लिए अब यहां जगह नहीं है और भाजपा का हाउसफुल हो चुका है। लिहाजा कांग्रेस ने भी कटाक्ष करते हुए सीधे तौर पर कहा है कि ये सब पता 15 दिनों के अंदर ही चल जाएगा कि भाजपा का हाउसफुल है या फिर खाली है। कैमरामैन राजन बडोला के साथ मैं संदीप नेगी, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। और आज देवभूमि के चक्रव्यूह में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या अनिल बलूनी की बातों में सच्चाई है या फिर अगर सच्चाई नहीं है तो इस बयान के मायने क्या हैं। और फिलहाल अभी मेरे साथ धीरेन्द्र प्रताप जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक बाली, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उनके प्रतिनिधि इसमें मेरे साथ जुड़ेंगे और एक वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। फिलहाल धीरेन्द्र प्रताप जी और दीपक बाली जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। पहला सवाल मेरा धीरेन्द्र प्रताप जी यही है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के वो कौन से लोग हैं जिनका जिक्र अनिल बलूनी कर रहे थे और ऐसे कौन से लोग हैं जो कांग्रेस में असहज हैं या कांग्रेस के स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में जाने को लालायित हैं। धीरेन्द्र प्रताप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है मेरी आवाज धीरेन्द्र प्रताप जी तक नहीं जा रही है। दीपक बाली, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। ठीक, दीपक बाली जी, अनिल बलूनी क्या ये बयान आम आदमी पार्टी को कितना इफेक्ट करता है? क्योंकि अगर कांग्रेस के बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में जाने को लालायित हैं, इसका मतलब उत्तराखंड के जो सियासतदान हैं वो इस बात को क्या भांप रहे हैं कि ये हवा भारतीय जनता पार्टी की तरफ बह रही है, इसलिए उधर सभी लोग मूव कर रहे हैं? देखिए, हम तो पहले से ही कहते रहे हैं हम तो पहले से ही कहते रहे हैं कि इस समय भी मुख्यमंत्री भाजपा का है और मंत्रिमंडल कांग्रेस का है। ये दोनों आपस में बिल्कुल मिले हुए हैं, एक एक करके सत्ता का सुख भोगते हैं। अब अगर कांग्रेस पूरी जाकर भाजपा के अंदर मिलने जा रही है तो ये भाजपा का कोई बढ़ता हुआ ग्राफ नहीं है,
या आम आदमी पार्टी का खौफ है कि दोनों एक साथ मिलकर, जो कि अक्सर मिलकर चुनाव लड़ते रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी से मुकाबला करने के लिए दोनों एक साथ मिल रहे हैं। तो उन्होंने जो कहा है हाउसफुल का बोर्ड लगाया है, ये सिर्फ कहने भर के लिए है। उन्होंने पूरा हाउस खुला करके रखा हुआ है कांग्रेस के लिए कि जो अब तक जनता के सामने हम लोग लुका छिपी का खेल खेलते रहे हैं, वो जनता के सामने खुलकर खेल लेते हैं और आम आदमी पार्टी का मुकाबला करने के लिए दोनों एक हो जाते हैं। तो इसका कुछ सियासी मायने आपको समझ में आ रहा है दीपक बाली जी? मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूं कि सियासी मायने इसके एक ही हैं कि अभी जो हल्द्वानी की रैली हुई है उसके अंदर जो भीड़ आई है, जो कार्यकर्ता आए हैं, जो जनता आई है, वो लाई नहीं गई है। यह आक्रोश है इन दोनों पार्टियों के खिलाफ, जनता का, उत्तराखंड की सम्मानित जनता का तो आक्रोश है, उसको ये लोग समझ चुके हैं। और अब आम आदमी पार्टी से लड़ने के लिए दोनों ही खुलकर मिलना चाहते हैं कि और महारथी चारों तरफ के एक ही जगह पर भाजपा में लाकर इकट्ठे कर दिए जाएं, अगर आम आदमी पार्टी से मुकाबला कर रहा है तो। ठीक है सर। धीरेन्द्र प्रताप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही। धीरेन्द्र प्रताप जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता अनिल बलूनी के इस बयान के मायने क्या है? कौन कौन से लोग हैं कांग्रेस पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं, लालायित है या फिर कांग्रेस में असहज महसूस कर रहे हैं? देखिए, जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बड़ी खुशफहमी में है और एक आध उनके पुराने साथी उनकी पार्टी में चले गए तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि साहब वहाँ हाउसफुल हो गया है, बड़ी भीड़ हो गई है। मैं समझता हूँ वो सब जो चीजें देख रहे हैं वो एक तरह से मुंगेरी लाल के हसीन। सर, इन्हें हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने क्यों माने? क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, कांग्रेस के लोगों को और बड़े लोगों को, आपकी पार्टी के। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में बुला के बीजेपी ज्वाइन करवा दी। तो उनकी बातों में कुछ तो प्रामाणिकता है कि उन्होंने पहले किया है फिर अब बात कर रहे हैं। ऐसा है कि एवरी डे इज नॉट संडे। हर रोज का दिन जो है रविवार नहीं होता, दिन बदलते रहते हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि जो कांग्रेस है वो बहुत बढ़त ले चुकी है और राज्य में जो हमारी परिवर्तन यात्राएं हुई हैं 2 फेजेस में कंप्लीट हो गए हैं उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद में। और जिस तरह का भारी जन समर्थन कांग्रेस को मिला है, ये समझ लेना चाहिए कि भाजपा के दिन अब जो है चंद दिनों की ये मेहमान है और इस तरह की साजी से भाजपा को कोई फायदा होने वाला नहीं। तो फिर सर, कांग्रेस पार्टी के विधायक चले गए, पूर्व विधायक चले गए, तो अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में लौट रही तो आपके लोग क्यों जा रहे हैं? देखिए, जो ये अवसरवादी लोग होते हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कब कौन सा स्टेशन पकड़ लें। अब जो शत्रुघ्न सिन्हा थे, यशवंत सिन्हा थे, वो कल तक भाजपा में थे और आज वो ममता बनर्जी के साथ हैं। तो ये लोग मौका लोग हैं जो कहीं भी जा सकते हैं और मैं समझता हूँ इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। बहुत गंभीरता से अनिल बलूनी की बात को नहीं लिया जाना चाहिए। मेरे साथ जयसिंह रावत साहब भी जुड़ चुके हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तराखंड की सियासत की नब्ज को समझते हैं। जयसिंह रावत साहब, क्या अनिल बलूनी का ये बयान सिर्फ एक राजनेता का बयान है या फिर इस बयान के कोई मायने हैं? और अनिल बलूनी ने एक तीर छोड़ा है कुछ अपना आकलन करने के लिए कि आखिरकार हवा किस दिशा में बह रही है? भी तो कह रहे थे आज में इनका गुजराल जी का भी कहीं बयान पढ़ रहा था कि वो हमारे संपर्क में भी बीजेपी वाले हैं। कुछ दिन पहले आप वाले भी कह रहे थे कि हमारे संपर्क में दोनों पार्टियों वाले हैं। ये सब चुनावी सब चलता है, बस एक माहौल बनाना पड़ता है ना। देखिए, आप चुनाव में जो एक प्रोपेगेंडा है वो बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक होता है उसमें। चुनाव आप तो मीडिया वालों को उसमें पीआर में पढ़ाया भी जाता है कि भाई इसको कैसे प्रोपेगेंडा कैसे होता है, उसको वो करना पड़ता है। तो वही साले दिस इज पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। और जहां तक सवाल प्रीतम पवार का है, प्रीतम पवार का आप जानते हैं कि पिछली अभी उनके साथ समर्थन तो 57 विधायक कांग्रेस उसके बीजेपी के थे, उसके बाद ही प्रीतम पवार ने उनको समर्थन दे रहे थे जबकि उनको समर्थन की जरूरत नहीं थी। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो वो कांग्रेस के साथ हो लिए।
वही बात है, अभी जो एंटी इनकम्बेंसी का है, अभी लग रहा है आपको जब टिकट इनके काटे जाएंगे बीजेपी वालों के, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी से का मुकाबला करने के लिए ऐसी चर्चा है कि कम से कम 25 विधायकों के टिकट कटेंगे। हाँ, जिनका टिकट कटेंगे वो कहाँ जाएंगे, आप ये भी सोच सकते हैं। ये दल बदल की प्रक्रिया तो चुनाव के दौरान चलती ही रहती है मेरे ख्याल से। ये अभी जो है ना बहुत बड़ा दल बदल ऐसा नहीं हुआ कि जैसे उसमें हुआ था कांग्रेस में 2016 में हुआ था, बड़े बड़े दिग्गज निकल गए थे। ऐसा छुटपुट आते हैं जाते रहते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बीजेपी के भी तो आए कुछ, वो महेंद्र प्रताप सिंह नेगी नाम था उनका, अब आ रहे हैं छुट छुट। अब वो कुछ 10 लोग आते होंगे तो वो कहते हैं कि सैकड़ों के साथ आ गए इधर, सैकड़ों हजारों के साथ उधर चले गए। तो ये सारा दिस इज पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। नहीं, मुझे बताइए सर, अमन, देखा यह जाता है कि पार्टी छोड़कर लोग तब जाते हैं जब जब कोई गठबंधन बनता है और किसी पर्टिकुलर शख्स को ये लगता है कि भाई मेरी सीट गठबंधन के भेंट चढ़ सकती है, या फिर उसके पास पुख्ता तौर पर ये जानकारी होती है कि पार्टी मेरा टिकट काटने जा रही है, तब फिर जाकर वो निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोकने की कोशिश करता है या फिर किसी और दूसरे दल में जाकर टिकट लेने की जुगाड़ लगाता है। अभी तो ऐसी स्थिति उत्तराखंड में नहीं बनी है, लेकिन अभी से ही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, इसके सर इंटरनली कुछ और भी मायने होंगे, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन एक ओवरऑल मैसेज किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। यस, चुनाव में जाएगा और बीजेपी इसका फायदा भी उठाएगी, क्यों नहीं उठाएगी। राजनीतिक दल है वो तो उठाएगी। अब इनको कांग्रेस वालों को अगर बचना है तो उनको अपना इंतजाम करना चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल है, अभी कोई मेजर कोई डिफेक्शन हुआ नहीं है। वो जब होगा तो तब आप कह सकते हैं कि भाई हाँ ये है। अभी इतने छोटा पुटा ये छुटर पुटर है। और ये मुझे लगता है वो कुछ उन्होंने बलूनी जी ने कुछ कहा है। बलूनी जी ने कुछ दिन पहले वो हरीश रावत के साथ पंगे लेते रहते हैं। अब बलूनी भी राष्ट्रीय सोशल मीडिया पर उसको वो तो करते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कोई बहुत मेजर नहीं है, अभी तक नहीं है। लेकिन और कोई बड़े नेता जय सिंह रावत साहब, एक बार बताइए, आपने हरीश रावत का जिक्र किया, उन्होंने अपने बयान में अनिल बलूनी ने कहा कि हरीश रावत और उनके कुछ 1-2 खास लोग हैं, उनको छोड़कर बाकी के जितने लोग हैं, बाकी के कई ऐसे लोग हैं वो संपर्क में, मतलब उन्होंने हरीश रावत को तो बता दिया कि ये पक्के कांग्रेसी हैं, इधर से उधर नहीं जाएंगे। हाँ, देखिए ये अब हरीश रावत भी कम नाटक नहीं करते हैं, उनको भुगते हुए हैं वो भी। लेकिन मेरे ख्याल से अभी कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ। जैसे अभी बोलना तो पता नहीं कैसे ठीक रहेगा नहीं। अभी कुछ दिन चर्चा ही चल रही थी साहब की किशोर उपाध्याय संपर्क में है, ये सारी चीजें हैं। तो ये तो अभी हवा है, अब कोई कहा नहीं जा सकता है। तो ये ऑथेंटिक नहीं है कोई बात है, कोई कहना भी बल्कि मुझे लगता ठीक नहीं होगा। तो ये सब चलता रहेगा, ठीक है चुनाव तक। बिल्कुल, ये सारी चीजें अभी चुनाव की शुरुआत है, तो अभी ऐसी चीजें अभी और भी बहुत सारी सुनने को मिलेंगी। लेकिन धीरेन्द्र प्रताप जी, इस तरीके की बातें जब आती हैं तब कांग्रेस के एक आम कार्यकर्ता की बात करें, जो पहाड़ों पर किसी दूर गांव में बैठकर आपकी पार्टी के लिए काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक क्या असर पड़ता है? क्योंकि ये तो एक स्ट्रैटेजी भी है, इस तरीके के बयान एक स्ट्रैटेजी के नजरिए से भी देखें तो मोराल को गिराने का काम करती है, तो उसको कांग्रेस पार्टी कैसे काउंटर करेगी? वो देश को आजाद कांग्रेस ने करवाया, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें बताया जाता है, वो ये जानते हैं कि देश की आजादी के बाद देश का नवनिर्माण कांग्रेस ने किया। अब ये सही है कि बीच में ही हमारे कई दोस्त आते रहे और बीच बीच में उनको थोड़ा बहुत सत्ता का रसा सावधान लेने का मौका। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो हिमालय की तरह ऊंचा है। वो किसी भी तरह से इस तरह के झूठे और निराधार और मनगढ़ंत और राजनीतिक प्रेरित प्रचार से कोई घबराने वाले नहीं है। अब बलून साहब ने तो ये कह दिया कि रावत जी ने कह दिया कि साहब वो हमारे भाई हैं किसी जनरल के बारे में या किसी वहाँ के नेता के बारे में। तो मेरा ये कहना है कि ये सामान्य बातचीत के शब्द हैं, उन पर भी राजनीति किया जाना ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। ये बात तो एक
सत्य है ही कि सन 47 से पहले हम लोगों का देश एक था। और चलिए ठीक है सर, ठीक है। इस तक कुंवर जपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। कुंवर जपेंद्र सिंह साहब, कांग्रेस पार्टी में के कौन कौन से लोग हैं जो आपके संपर्क में है? क्योंकि अनिल बलूनी तो ने बड़ी बात कह दी है कि इतने लोग आना चाहते हैं कि हमने हाउसफुल का बोर्ड तक चस्पा कर दिया है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। देश के निवासी हैं, देश का राजनीतिक दल है, और एक ऐसा राजनीतिक दल जिसके 2014 के बाद से निरंतर आज 6 वर्ष पूर्ण हो गए केंद्र सरकार को, तो निश्चित तौर पर बहुत से ऐसे मुद्दे जो पिछले आजादी के बाद से ही, जो पिछले 75-76 वर्षों से जिन्हें खड़ा रखा गया मात्र और मात्र राजनीतिक उपयोग के लिए, और कहीं ना कहीं देश को कमजोर कर रहे थे वो मुद्दे, तो निश्चित तौर पर देश की जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास तो बढ़ा ही है। अब अगर देश की जनता का केंद्र सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है, मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र की एक व्यवस्था है और लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है कि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी राजनीति का अंग बने बिना नहीं रह सकता। वो कहीं ना कहीं परोक्ष और अप्रोक्ष रूप में राजनीति का हिस्सा रहता है। तो ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और वो खुल के कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने की इच्छा रखते हैं, तो निश्चित तौर पर सभी देशवासियों का स्वागत भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने किया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए एक विचारणीय विषय है कि ना तो इस देश को आजादी कांग्रेस ने दी, वो हजारों, चलिए ठीक है मेरे साथ कुंवर जपेंद्र सिंह जी, आजादी उतने पीछे हम नहीं जाते, किसने आजाद करवाया नहीं करवाया, लेकिन उत्तराखंड के चुनाव में अगर एक एंगल दीपक बाली साहब हम ये मान ले कि एक स्ट्रैटेजिकली इस तरीके का बयान दिए जाते हैं, और स्ट्रैटेजी के तहत तो बहुत सारी चीजें होती है, हर पार्टी अपने अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करती है। अगर स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी की है, अनिल बलूनी की है कि मीडिया के मार्फत से एक हवा बनाया जाए, तो इसका इम्पैक्ट तो वोटर्स पर जरूर पड़ता होगा, क्योंकि वोटर जो सुदूर गांव में बैठा हुआ है, बहुत जहां पर टीवी भी लोग कम देखते हैं, अखबारें बहुत कम पहुंचती है, सोशल मीडिया के लिए भी लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि वो 3G 4G का इस्तेमाल करके रेगुलर वो दिन भर सर्फ करते रहें, तो क्या इम्पैक्ट आप इसका नतीजों पर देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुंवर जपेंद्र सिंह जी ने अभी कहा, उन्होंने एक बार भी राज्य सरकार के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के लिए कहा, केंद्र सरकार के बारे में कहा, एक भी बात ऐसी नहीं कही कि जिसमें यह हो कि राज्य सरकार की नीतियों के कारण जनता जुड़ना चाह रही है या लगना चाह रही है साथ में, या भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है। बार बार उन्होंने मोदी जी के नाम को लिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के, और बार बार केंद्र सरकार की बात की है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि 2022 का चुनाव इनके काम पर होगा। जनता इस बार पहली बार, क्योंकि आज उसको विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी प्रदेश के अंदर मिल रही है, तो आज ये पहली बार उत्तराखंड बने हुए मैं राज्य आंदोलनकारी रहा हूं। उत्तराखंड के आंदोलन में मैंने भी भाग लिया। 14 दिन तक मैं फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के अंदर उस समय रहा। तो 20 साल पहले जो हमने जिस राज्य की कल्पना की थी, जो नहीं मिला, तो आज आम आदमी पार्टी के विकल्प के रूप में जनता उसकी तरफ देख रही है। तो इन बयानों से जनता के ऊपर कोई फर्क पड़ने जा रहा है, ऐसा आप नहीं मानते? जनता के ऊपर इसका किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये आम आदमी पार्टी और दीपक बाली साहब मानते हैं। जयसिंह रावत साहब, सर ये जो बयानों की राजनीति होती है हमारे देश में, सर बयानों की अपनी राजनीति की एक लंबी चौड़ी कहानी है, लंबी फहरिस्त है बयान नारों की। तो उस फहरिस्त में क्या अनिल बलूनी का ये बयान है जिसके जरिए उन्होंने एक स्ट्रैटेजिकली अपनी तरफ या फिर अपने कंटेंडर को मात देने के लिए एक वार किया है, एक गोली चलाई है? उसको आप जिस हिसाब से एक पर्टिकुलर वर्ड दे दें।
देखिए, मैं जो इनका जो बयान आया है उसको मैं कुछ का महत्व ही नहीं समझता। मैं इसलिए नहीं समझता कि ये पहली बार नहीं हो रहा, कई दिन से चल रहा है ये बात। मैंने आपसे कहा ना कि कुछ लोगों कहा कि आप पार्टी में जा रहे हैं साहब, हमारे साथ हमसे संपर्क में, ये कांग्रेसी भी तो कह रहे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं हमारे संपर्क में बड़े बड़े नेता है, मिनिस्टर अरे है तो क्यों नहीं आ रहे हो, बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर कांग्रेस के संपर्क में बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के संकट में तो बाहर क्यों नहीं आते हो? इस तरह ये सारा कुछ नहीं है, नथिंग। ठीक है, मेरे ख्याल से ये ठीक है। जय सिंह रावत साहब, मैं ये कह रहा हूँ, एक लाइन ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज कोई कहने की होती है, ये जो संपर्क में होगा वो क्या लीक किया जाता है? ठीक है। अरे जो आते हैं पता भी नहीं चलता कि क्या। बिल्कुल, ये भी बात है। बिल्कुल सर, आपके पॉइंट पर दम है कि जो जाने वाला है, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, जाने वाले बताते भी नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये सियासत की पहला जो लेसन है, पहला चैप्टर है, उसी में इस चीज़ का जिक्र होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुंवर जपेंद्र सिंह जी, धीरेन्द्र प्रताप जी, दीपक बाली साहब, जय सिंह रावत साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।